हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 11th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है भौतिक राशि तथा मापन। इसका भाग 1 हम पढ़ चुके हैं, उसको आप जाके देख लीजिए ताकि आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भौतिक राशि होती क्या है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या कहा था कि हर वो राशि जिसको आप फील करते हैं, जिसको महसूस करते हैं, जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसको आप बोलते हैं भौतिक राशि। ठीक है, इसके बाद आपने कहा था कि भौतिक राशि का मापन से आप क्या समझते हैं या मापन का मतलब क्या होता है। तो मापन समझने के लिए हमने एक शब्द समझा था, मात्रक या मानक। तो मानक में आपने ये बात कही थी कि जब भी किसी भौतिक राशि को मापा जाता है तो उसको मापने के लिए उसका एक मानक बना लेते हैं और उसी मानक को उसका हम मात्रक बोलते हैं। अलग अलग या भिन्न भिन्न राशियों के लिए भिन्न भिन्न मानक बनाए गए हैं। अब मापन का मतलब ये है कि जब किसी भौतिक राशि को उसके मात्रक से आप तुलना करते हैं या कंपेयर करते हैं, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं मापन। मतलब किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक या मानक से तुलना करने की प्रक्रिया को कहते हैं मापन। ठीक है, फिर आपने इसमें एक बात और सीखी थी कि जब भी आप किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो उसके लिए 2 बातों का ज्ञात होना आवश्यक है या अनिवार्य है, जिनमें से पहली बात थी कि उस भौतिक राशि का मात्रक या मानक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, और दूसरी बात थी उस भौतिक राशि का मापन करने में आंकिक मान कितना आएगा। ठीक है, तो इसमें आपने ये सीखा था मात्रक। मात्रक का मतलब जिस भौतिक राशि को मापेंगे, काहे में नापेंगे, वही उसका मात्रक है, तो वो तो ज्ञात होना ही चाहिए। साथ में उसका आंकिक मान। अब आंकिक मान से यहाँ ये आप समझिएगा कि जैसे मान लीजिए आप दूरी नापते हैं, दूरी का मात्रक होता है मीटर। इसका मतलब दूरी को आपको मीटर में नापना है। मान लीजिए आपने कोई दूरी मापा, वो आती है 20 मीटर। ठीक है, तो मीटर तो हो गया उसका मात्रक, यहाँ पर 20 है आंकिक मान। 20 आपको इस बात की जानकारी देता है या ये आपको बताता है कि जो मीटर पैमाना है वो दी गई दूरी को मापने में 20 बार इस्तेमाल किया गया है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए आप कोई राशि मापते हैं, वो आती है 5 kg, 5 किलोग्राम, तो किलोग्राम तो हो गया उसका मात्रक, 5 हो गया आंकिक मान। यहाँ पर जो 5 हो ये बताएगा कि जो राशि आपने मापा है 5 kg, इसका मतलब वो द्रव्यमान है और वजन है उसमें, और साथ में जो केजी वाला मात्रक है किलोग्राम, वो 5 बार उसमें शामिल है। ठीक है, ये आपने पढ़ा था। उसके बाद आपने देखा था कि भौतिक राशियों के प्रकार कितने होते हैं, ये कितने टाइप की होती हैं। इनमें आपने 2 टाइप पढ़ा था। कौन कौन सा पढ़ा था? पहला क्या था? मूल राशि, और मूल राशि के मात्रक को आपने कहा था मूल मात्रक। दूसरा क्या था? व्युत्पन्न राशि, और इसके मात्रक को आपने कहा था व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशि की परिभाषा क्या थी? मूल मतलब इसमें आपने परिभाषा लिखी थी इसकी, या आपने समझा था इसमें कि ऐसी राशि जो किन्हीं अन्य राशियों से मिलकर ना बनी हो, साथ साथ में बिल्कुल फ्री हो और इसको ब्रेक ना किया जा सके, तोड़ा ना जा सके किसी अन्य राशि के फॉर्म में, उसको आप कहते हैं मूल राशि। जैसे दूरी था, समय था, द्रव्यमान था, इस तरह से 7 मूल राशियाँ आपको बताई गई थी। और जो मूल राशियों के मात्रक हैं उनको कहा गया था मूल मात्रक। जैसे दूरी का मात्रक मीटर, तो मीटर मूल मात्रक हुआ। समय का मात्रक सेकंड, तो सेकंड मूल मात्रक हुआ। ठीक है, अब उसके बाद आपने दूसरी टाइप में क्या पढ़ा था? व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न का मतलब बनाई हुई, उत्पन्न की हुई। इसकी परिभाषा क्या थी कि जो राशियाँ मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं उनको आप बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेग की बात करें तो वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। इसका मतलब होता है कि जो वेग व्युत्पन्न राशि है वो दूरी और समय से मिलकर बनी हुई है। अगर इसकी मात्रक की बात करें तो दूरी बटा समय, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इतना आपने पार्ट 1 या भाग 1 में पढ़ा था। आज हमको पढ़ना है कि जो मात्रक हैं उनकी पद्धतियां क्या हैं, या मात्रकों की कितनी पद्धतियां हैं। तो ये आप समझ लीजिएगा, जब मात्रकों की शुरुआत हुई थी उस समय अलग अलग देश के वैज्ञानिकों ने मात्रकों की अलग अलग पद्धतियां बताई थी। ठीक है, तो पहले हमारे पास 3 पद्धतियाँ थीं, उनमें से एक अभी लेटेस्ट जोड़ दी गई है। कुल मिला के हमारे पास 4 पद्धतियाँ हैं। ठीक है, तो चारों को समझ लेते हैं मात्रकों की पद्धतियाँ क्या हैं। तो सबसे पहला इसमें था
सबसे पहली पद्धति है MKS पद्धति, ठीक है, यह सिस्टम पहला हमारा है MKS सिस्टम, दूसरा है CGS सिस्टम, ठीक है, तीसरा है FPS सिस्टम, FPS सिस्टम, और चौथा है SI सिस्टम। ठीक है, चार पद्धतियां हैं, ये तीन तो पुरानी हैं, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, ये तीनों हमारी पुरानी पद्धतियां हैं जो पहले से इस्तेमाल होती आ रही हैं। ये हमारी लेटेस्ट पद्धति है SI सिस्टम, ठीक है, और ये ऐसी पद्धति है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है, मतलब हर देश में इसको मान्यता प्राप्त है। ठीक, अब देखिए इसका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है MKS का मतलब। अब इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा है MKS सिस्टम, तो यहाँ देखिएगा जरा, यहाँ पर जो M लेटर है इसका मतलब है मीटर, K का मतलब है किलोग्राम, इसका मतलब है सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। यहाँ पर आइए, C का मतलब है सेंटीमीटर, G का मतलब है ग्राम, S का मतलब है सेकंड। यहाँ पर आइए, F का मतलब है फुट, P का मतलब है पाउंड, S का मतलब है सेकंड। इसको अभी हम पढ़ते हैं, पहले ये तीन समझ लेते हैं। अब आइए, अगर इसकी डेफिनेशन लिखना हो तब क्या लिखेंगे? ऐसी पद्धति जिसमें दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। ये हमारा हो गया मीटर, ये किसका मात्रक होता है? दूरी का। ये हो गया किलोग्राम, ये किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का। ये हो गया सेकंड, किसका मात्रक होता है? समय का। कहने का मतलब ऐसी पद्धति जिसमें दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, वो होता है MKS सिस्टम। क्या होता है? MKS सिस्टम। इसका एक नाम और है, इसको हम बोलते हैं मीट्रिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? मीट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं इसको, MKS सिस्टम को। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर C का मतलब है सेंटीमीटर, G का मतलब है ग्राम और S का मतलब है सेकंड। मतलब ऐसी पद्धति जिसमें दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, उसको बोलते हैं CGS सिस्टम। इसका दूसरा नाम है फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम। इसको भी लिख लीजिए आप, इंग्लिश में लिख लीजिए मीट्रिक सिस्टम। यहां पर देख लेते हैं, यहां पर F का मतलब है फुट, P का मतलब है पाउंड और S का मतलब है सेकंड। ठीक है, इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप देख लीजिए, इस तरह से आप इसका डायग्राम बना लीजिए, बिल्कुल आपको याद रहेगा, अभी भूलेंगे नहीं इसको आप। देखिए जरा, एक बार देखते हैं। MKS ऐसी पद्धति जिसमें दूरी मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में, उसको बोलेंगे MKS सिस्टम। इसका दूसरा नाम है मीट्रिक सिस्टम। ऐसी पद्धति जिसमें दूरी सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में, इसको बोलते हैं CGS सिस्टम। इसका दूसरा नाम है फ्रेंच सिस्टम। अगला है FPS जिसमें दूरी फुट में, द्रव्यमान पाउंड में और समय सेकंड मापा जाएगा, उसको बोलेंगे FPS सिस्टम। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। इसका भी नाम है ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं इसको, ब्रिटिश सिस्टम। बात समझ गए? तीन पद्धतियां पुरानी, MKS, CGS, FPS। इनका मतलब भी समझ गए हैं, MKS का मतलब क्या होता है, CGS का और FPS का। आप केवल इनके लेटर का मतलब समझ लीजिए बस। मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड और सेकंड। ठीक है, अब समझ लेते हैं हमारा SI सिस्टम क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है और साथ साथ में इसमें कौन कौन से मात्रक
शामिल है। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए ताकि आप इसको एक बार देख लें तो आपको याद हो जाए। ठीक है, इस तरह से आप नोट कर लीजिएगा। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब समझते हैं कि SI सिस्टम होता क्या है। चलिए, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि जो हमारा SI सिस्टम है इसका मीनिंग क्या है। जैसे MKS का होता है, CGS का होता है, FPS का होता है, उसी तरीके से SI का फुल फॉर्म क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ये इसका है शाब्दिक अर्थ। SI का सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स या मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, इसका यह मतलब होता है। अब इनमें कौन कौन से मात्रक शामिल हैं, तो इनमें दो तरह के मात्रक शामिल हैं। पहला हमारा है मूल मात्रक, जिससे आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, परिचित है ना, अभी हमने पढ़ा है। और दूसरा हमारा है पूरक मात्रक, इससे आप परिचित बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कौन कौन से मात्रक हैं, इसमें 7 मात्रक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला हमारा मीटर है जो कि दूरी का मात्रक होता है। फिर किलोग्राम है जो कि द्रव्यमान का मात्रक होता है। फिर सेकंड होता है जो कि समय का मात्रक होता है। फिर केल्विन है, किसका मात्रक होता है, ये होता है ताप का मात्रक। फिर क्या है, एम्पियर, ये किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। इसके बाद है मोल, ये किसका मात्रक है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है ये। इसके बाद हमारा है केंडला, ये किसका मात्रक होता है, ये होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। तो हमारे ये हो गए 7 मूल मात्रक। ठीक है, 2 होते हैं पूरक मात्रक, इसको मैं लिखा दे रहा हूँ। एक होता है कोण का मात्रक, इसको बोलते हैं रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। ठीक, एक होता है घन कोण का मात्रक, घन कोण, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। अब बात को समझिएगा। SI पद्धति में 2 तरह के मात्रक हैं, एक है मूल मात्रक, दूसरा है पूरक मात्रक। मूल मात्रक आप पढ़ चुके हैं, 7 प्रकार के होते हैं, जिनका नाम ये लिखा हुआ है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, मोल और कैंडला। और पूरक मात्रक 2 होते हैं, एक कोण का मात्रक रेडियन होता है, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। कुल मिला के SI सिस्टम में 9 मात्रक होते हैं, 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक। ठीक है, यही बात आपको समझनी है कि SI सिस्टम में कुल 9 मात्रक शामिल किए गए हैं, जिनमें से 7 मूल मात्रक होते हैं, मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक, इसको आप पढ़ चुके हैं बेहतर तरीके से। और 2 होते हैं पूरक मात्रक। पूरक मात्रक में एक मात्रक कोण का है जिसको हम बोलते हैं रेडियन, दूसरा मात्रक घन कोण का है, इसको बोलते हैं स्टेरेडियन। अब एक सवाल यहाँ से आता है कि सर ये पूरक, इसको आपने ना तो मूल मात्रक में शामिल किया है और ना ही व्युत्पन्न मात्रक में शामिल किया है, ये पूरक मात्रक अलग से नाम कहाँ से आया। तो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इसके बारे में। जो बात इसके बारे में बताऊंगा वही इसके लिए भी लागू होती है। जैसे अगर हम कोण की बात करते हैं तो कोण होता है चाप बटे में त्रिज्या, ये होता है। अगर हम इसका मात्रक यहां से निकालें तो चाप एक तरह की दूरी होती है, ये वृत्ताकार पथ पर कोई लेंथ आप परिधि पर काटोगे वो चाप कहलाएगी, तो मतलब वो डिस्टेंस ही तो है। तो ऊपर दूरी का मात्रक जो कि हो जाएगा मीटर, हो जाएगा ना, ठीक है। बटे में आ जाओ, त्रिज्या है, त्रिज्या भी दूरी होती है, इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर। अगर आप यहां से देखो तो कहोगे सर ये तो मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या कोई मात्रक इसका आएगा, तो मात्रक होना ही नहीं चाहिए, मात्रक इसका होना ही नहीं चाहिए।
लेकिन फिर भी हम मानते हैं, क्या मानते हैं, रेडियन और इसका स्टेरेडियन। अब यहाँ समझना है, हालांकि इसका मात्रक इसके फार्मूले से नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको हम लोग पूरक मात्रक में रखे हुए हैं। अब बात समझते हैं कि ये पूरक मात्रक बाकी से अलग कैसे है। अलग कैसे है, मैंने यहाँ आपको बता दिया है कि इस फार्मूले से अगर हम निकालेंगे तो इसका कोड का मात्रक आना ही नहीं चाहिए, मतलब मात्रक विहीन होना चाहिए। तो यही बात जब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, वहाँ हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में। तो जब इसका हम डायमेंशन निकालेंगे, चाहे कोड का और चाहे घन कोड का, तो कोई डायमेंशन आएगा ही नहीं। मतलब ये विमाहीन, डायमेंशन को बोलते हैं विमा, ये विमाहीन राशि से कोई डायमेंशन नहीं होती है। लेकिन मात्रक इसका माना गया है रेडियन और स्टेरेडियन। तो इसका उपयोग करते हैं हम लोग, कहाँ पर करते हैं, जब आपको व्युत्पन्न राशि के मात्रक को निकालना होगा, तो उनके मात्रक को निकालने के लिए हम लोग इनके मात्रक का या इन मात्रकों की सहायता ले सकते हैं। इसीलिए इन मात्रकों को माना गया है और इसलिए इसका नाम भी अलग है। ना तो ये मूल में आएगा, ना तो ये व्युत्पन्न में आएगा, ये आएगा पूरक में। ठीक है, ये बात क्लियर है। पूरक जो मात्रक हैं, इनकी हमको सहायता लेना है। किस बात के लिए सहायता लेना है, ताकि हम अन्य व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को ज्ञात कर सकें जो इनके पदों में आएंगे, जो कोण और घनकोण के पदों में आएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हमने पढ़ लिया आज, क्या क्या पढ़ लिया, मात्रकों की पद्धतियाँ। आपने 4 पद्धतियाँ पढ़ी, MKS, CGS, FPS और साथ में SI, सबसे इम्पोर्टेंट है SI। ठीक है।